जानता क्यों है, अच्छा क्यों लगता है, दुख सुख क्यों फील होता है, मेरे को तो मनी नहीं है, इसको मनी है। तो पत्थर और सोन मट्टी एक ही है ज्ञानी के लिए। जो योग युक्त होना चाहता है उसको ये बातें होनी चाहिए। ज्ञान के साथ विज्ञान और इंद्रियां जीती हुई और विकार रहित वृत्ति उसकी, और सोन और मट्टी एक समान। ये हुआ योग युक्त पुरुष माना ज्ञानी। और जो पुरुष सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। भाई सब में समान वृत्ति, पापी होवे, पुण्य होवे, पंडित होवे, ज्ञानी होवे, अज्ञानी होवे, बैरी होवे, मित्र होवे, शत्रु होवे, सब में समान वृत्ति। समान माना आत्मा, सबको एक जैसा करके देखे कि ये भी मैं हूँ, ये भी भगवान है। ऐसी एक जैसी वृत्ति रखे, अंदर समान वृत्ति, समान दृष्टि रखे, तो पापी और पुण्य कोई नहीं है मेरे लिए, सब मैं ही तो हूँ। वही श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। अभी योग कैसे लगावे वो बताता है। पहले बोला मन और इंद्रियां वश में करे। मन बाहर नहीं दौड़े, इंद्रियां बाहर नहीं दौड़े किसी रस में। मन और इंद्रियां वश में करके वासना रहित पुरुष, वासना कहाँ भी नहीं उसकी भटके, ऐसा पुरुष एकांत में बैठे अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान करे। माना आत्मा परमात्मा को एक करे, माना अंदर में कोई ख्याल नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इंद्रियों का रस नहीं, इंद्रियां जीते, मन जीते और अंदर कोई रस नहीं, कोई वासना नहीं होवे। ऐसा योगी एकांत में बैठ के संग्रह रहते, कुछ भी इकट्ठा नहीं करे। इकट्ठा करेगा तो उसमें भी मन जाएगा। संग्रह मना इकट्ठा करना, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, मैं सोन इकट्ठा करता हूँ, मैं चांदी इकट्ठा करता हूँ, तो उसमें भी मन जाएगा। तो बोला संग्रह रहते, वासना रहते और मन और इंद्रियों को जीत के और एकांत में अकेला योगी बैठे अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में रखे, बीच में कोई ख्याल नहीं हो, कोई भी वासना नहीं हो, जिसके उसका ध्यान लग जाता है, उसका योग लग जाता है आत्मा का परमात्मा के साथ। वो एकांत में बैठ के अपने ओम में बैठ के सभी ख्यालों को वश करे, मन इंद्रियों को वश में करे, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहाँ भी उसका मन नहीं दौड़े। जहां भी बैठे अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान लगा के बैठ जाए। बस संसार है ही कोई वासना नहीं है, कहाँ भी इंद्रियां नहीं दौड़ती है, कोई मेरे लिए नहीं है, दुनिया में द्वैत नहीं है, कोई संसार नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ध्यान करे, जहां भी बैठे एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा से लगा देवे योग में, माना बीच में कोई ख्याल नहीं आता, दूसरा ख्याल नहीं। बोलते ऐसा योग बैठ के लगाए, एकांत में बैठे वो योगी गोल शोर झमेला, ये चर्चा मस्ती, इधर उधर बोलना चालना बंद करके और अपने मन इंद्रियों को वश करके वासना रहित, संग्रह रहित योगी एकांत में बैठ के अपनी आत्मा का परमात्मा को ऐसा लीन करे। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, सच्चिदानंद घन मैं ही हूँ और मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। मन को कहाँ भी वो जाने नहीं देता है, इंद्रियों को कहाँ भी रस लेने नहीं देता है, तभी उसका मन शांत आत्मा और परमात्मा का योग लग जाता है। भाई योगी ऐसा शुरू करे योग। कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र है, ऊपरोपरी जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थल स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तो कैसा योग करे, जहाँ भी बैठे। तुमने देखा है, तुम दूसरे की चादर पर बैठता है, दूसरे की कुर्सी पर बैठता है, दूसरे की ऐसा, तो भी तुम्हारा मन चंचल होता है। समझो आज तुम एक जगह बैठा, कल तुमको दूसरी कुर्सी मिलेगी तो मन चंचल होएगा। अपनी कुर्सी पर, अपनी मृगशाला पर, अपनी चादर पर, अपनी जगह पर बैठो, नहीं ऊपर नहीं नीचे, जहाँ तुम्हारी वृत्ति भंग नहीं होवे, ऐसे ऊंच स्थान पर भी नहीं, नीचे स्थान पर भी नहीं, और शुद्ध भूमि होवे। शुद्ध भूमि मान जहाँ सत्संग का वातावरण अच्छा होवे, ऐसी शुद्ध भूमि। विषय विकारी पुरुष के बीच में तुम बैठ के ध्यान लगाएगा नहीं लगेगा, उसी से थोड़ा जास्ती दूर होके अपने
किसी गैलरी में, किसी शुद्ध भूमि में कोई ऐसा आस्थान बनाए जहाँ संसारी वार्तालाप, संसारी व्यवहार, संसारी जो है वो वाइब्रेशंस नहीं हो गए। ऐसे शुद्ध भूमि में कुछ टाइम बैठे, शांत होके, बगीचे में चला जाए, काम एकांत में जाके बैठे, किसी बालकनी में जाके बैठे। देखो कोई भी गोल शोर तुमको पसंद आता है तभी बोलता है। एकांत में थोड़ा टाइम बैठे और अपने मन को ध्यान रखे तो किधर मन हमारा जाता है। ऐसी मृगशाला पर बैठे जो तुम्हारा मन ही नहीं चले, मैं किधर बैठूं, ये तो उसकी चादर है, ये तो उसकी कुर्सी है, ये तो उसका ये है। ऐसा एक आसन बना के बैठ जाए जहाँ उसका काम भी हो, सिर जो है ऐसा ऊंचा करे, ऐसा भी बोलेगा। ये जो पीछे चेल है, ये जो है कमर वो सीधी करे और ये कंध सीधा करके ऐसा बैठे। तुम सत्संग में बैठता है ना तो भी नींद करता है, क्यों? क्योंकि ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा, मैं थक गया हूँ, चिंता में ऐसा करके बैठेगा। ये कोई बैठने का तरीका है? कैसा योग लगेगा तुम्हारा आत्मा में? जब तुम गुरु के सामने ऐसा नहीं बैठ सकता तो अकेला क्या करेगा? तो बोलता है तेरा मेरा नहीं बैठे, ऐसा सीधा बैठे, श्वास ऐसा सीधा चले और ध्यान पूरा भाई आत्मा में होवे, ध्यान पूरा वचनों में होवे। तुम कोई ऐसा देखेगा, कोई ऐसा देखेगा, कौन आया, किधर गया, क्या किया, ऐसा किया, तुम्हारा मन चला गया, कभी योग नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर भागती चलती है। बैठने का आस्थान भी पूरा नहीं है तो भी मन जो है वो इधर उधर जाएगा। कोई ऐसा टेढ़ा समझो बैठा है, नहीं देख सकता है तो भी उसका मन नहीं लगेगा। बोलेगा सामने बैठे, ऐसा बैठे, सीधा बैठे, ऐसा करेगा और नींद आएगी, सपना आएगा, उधर ही तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, मगज भारी हो जाए। मगज भारी हो जाए तो उठ के जाके सो जाओ, और सत्संग में बैठोगे ऐसा फ्रेश सीधा होके बैठो। सुस्त और आलसी को ये योग नहीं लगता है। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में, हाँ, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखे। देखो इंद्रियां कैसे ऐसे ऐसे चलती है, किसकी ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। कोई सत्संग में बैठ के ऐसा ऐसा करता है, हृदय को ऐसा करता है, हाथ को ऐसा करता है। ये इंद्रियां की क्रिया जो है वो वश में नहीं है तुम्हारे। इधर देखा, उधर देखा, आंख से देखा, हाथ चलाया, पांव चलाया। कोई आदमी पांव ऐसा ऐसा बैठ के चलाता है। ये इंद्रियों की क्रिया ही वश में जिसके नहीं है तो मन कैसे वश में आएगा? तो मन और इंद्रियों को वश करके ऐसा सीधा फिर मन इंद्रियां जो थिर हो जाए, मन थिर, इंद्रियां थिर, शरीर थिर, ऐसा योग लगेगा। चलता फिरता ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा देखेगा, योग नहीं लगेगा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। शामुदय चेल जो सिद्धो कंधो करेंगे, ऐसा सीधा करके बैठे, अपने को कमर टेढ़ी नहीं करे, कंध टेढ़ा नहीं करे, सीधा होके बैठे, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे और एक जगह देखे, इधर उधर नहीं देखे, वृत्तियां इधर इधर नहीं करे, एक जगह नाक में ऐसा देखे। जब अकेला बैठे तो भी अपने में ही बैठे, ऐसा देखा, इधर देखा, उधर देखा, खलास आत्मा तुम्हारी गई। इधर उधर क्या देखा? जब इस सत्संग में तुम ऐसा एकाग्र चित्त से नहीं बैठ सकता है, तो जब इस सत्संग नहीं है, गुरु सामने नहीं है, तो तुम कैसी वृत्ति अपनी करता है एकाग्र? सत्संग पूरा हुआ, तुम इधर गया, उधर गया, ये देखा, वो देखा, उससे बात किया, तुम्हारी वृत्ति कंधक। 24 घंटा तुम ऐसी बोलता है, जहां भी बैठो अपने में बैठो, वृत्तियां इधर उधर नहीं फैलाओ। ब्रह्मचर्य का व्रत माना सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म ही ब्रह्म देखना, एक एक इंद्री से ब्रह्म का दर्शन करना। आंख से ब्रह्म का दर्शन करना, कान से ब्रह्म की बात सुनना, मुख से ब्रह्म की बात करना, मन से ब्रह्म की बात सोचना, ये मन और इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। और इधर उधर नहीं भागे, भय किसी से नहीं होवे। भय होगा तो भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा पूरी तरह से। अभी तुम जंगल में बैठा है, भय है तो शेर ना आ जाए, तुम बैठा समाधि करने के लिए, शेर ना आ जाए, बांदर ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, घोड़ा ना आ जाए, तो भय लगा पड़े अंदर में,
तो तुम्हारा पूरी तरह से योग कैसे लगे? तो अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके भय रहित और शांत अंतःकरण वाला, मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरे ही पर है, मेरे ही तत्पर मेरे में, ऐसा जो मेरे में ध्यान रखने वाला योगी है, उसका योग आत्मा को निरंतर परमात्मा में योग लगाने वाला, कनेक्शन रखने वाला योगी, वो स्वाधीन मन वाला, मेरे में स्थिति रूप परमानंद, मेरे में स्थित रूप परमानंद को, पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो मन के ऊपर पूरी पूरी जो है वो राज करता है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, मन के ऊपर राज करता है, इंद्रियों के ऊपर राज करता है, पूरा पूरा जो है वो ब्रह्मचारी है, मन और इंद्रियों के ऊपर मालिक है, मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक। वो ऐसा जो है योगी, वो हमेशा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रखता हुआ पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है, जो शांति कभी हटने वाली नहीं है, जो आनंद कभी गुम होने वाला नहीं है। ऐसा पक्का आनंद, पक्का जो है पक्की शांति को प्राप्त होता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है अंदर ही अंदर, और मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में, मन वश में, और कहाँ भी उसकी वृत्ति भटकती नहीं है। ऐसा आत्मपरायण योगी आत्मा का परमात्मा से हमेशा के लिए उसका योग लग जाता है, कनेक्शन हो जाता है। फिर जहाँ तक वो भगवान ही भगवान देखता है, आत्मा ही आत्मा देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता, कहाँ भी उसकी वृत्ति भंग नहीं होती है। दूसरा देखने से, दूसरे तरफ ध्यान देने से ही ऐसा होता है। जो कल पैंट में की किसे बोलो नहीं, किसे आंख में नहीं देखो, इधर नहीं बोलो, इधर नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, आज बोला तो कैसा बैठो कि इधर देखो, इधर इधर भी नहीं देखो। ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा, मन और इंद्रियों के ऊपर पूरी जो है वो कठिन व्रत, और उसके ऊपर जो मालकी स्वाधीन, मन और इंद्रियों का स्वाधीन अंतःकरण वाला, मन के ऊपर राज करने वाला, वो ही आत्मा का परमात्मा से एक ही भाव से मिलाप कर सकता है। जिसका मन कहाँ भी नहीं है, उसका मन ही आत्मा में है। जिसका मन कहाँ भी है, उसका मन आत्मा और परमात्मा के मिलाप में लग ही नहीं सकता। इतना सब जगह से बोला, सब जगह से इंद्रियों को, मन को वश करके, कहाँ भी तुम्हारी वृत्ति नहीं हो रही, कहाँ भी देखो नहीं, जो तरफ कहाँ भी ध्यान नहीं लगाओ, एक ही नाश का इधर देखो, माना शांत में अकेले में अपने साथ बैठो और अपने को ही देखो, दूसरी जगह देखो भी नहीं। ऐसी वृत्तियां सब जगह से निकाल के आत्मा का परमात्मा से मिलाप करो। एकांत में बैठ के ऐसा अभ्यास भी करो। जिज्ञासु को एकांत बहुत पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको एकांत में हम छोड़ के जाए तो तुम्हारा मन डांडा करके नीचे आ जाए। मैंने एकांत में बैठी थी, मन आ गया, मेरे को मन ने बोला तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, तुम तो मुक्त नहीं होएगा, तुम तो सुधरेगा नहीं, तुम तो ऐसा नहीं होएगा। मेरे को ना ऐसा ख्याल आया, उसको हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। जिसके अंदर भूत बैठा है, मन बैठा है, वो मन के साथ अभ्यास करेगा। और जो सच्चा योगी है वो आत्मा का परमात्मा से के साथ ऐसा योग लगा के बैठ जाए, सभी प्रकार से वृत्तियों को उठा के बोलेगा मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है, एकांत बहुत अच्छी है। एकांत से वो कुछ न कुछ विचार उठा के, अच्छा विचार, अच्छा अनुभव उठा के आएगा, आनंद लेके आएगा। भाई मैं एकांत में बैठा था, बहुत ही आनंद था, कोई ख्याल नहीं था, कहाँ भी वृत्ति नहीं गई, आनंद ही आनंद था, अंदर का ध्यान जनित आनंद उसको आएगा, पराकाष्ठा वाली शांति उसको आएगी। भाई मन के साथ जाके एकांत में बैठेगा तो उधर ही मन बोलेगा तो इधर से डूब के मर जाओ, नंदी है बाजू में, क्योंकि तुमको ज्ञान लगेगा ही नहीं, तुम मुक्त नहीं होएगा। वो भी तुम्हारे को थोड़ी प्यार करता है, दूसरे को करता है, भगवान भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे से ऐसा किया वैसा किया, मिटमैट भी अच्छा नहीं है, हमको कभी आजाद नहीं करता है, बंधन में रखा है, नौकरी भी बंधन, घर भी बंधन, फलाना भी बंधन, ये भी बंधन, इधर भी मोचरा, उधर भी मोचरा, इधर भी घुटन, उधर भी घुटन, चलो तो इधर ही अपनी नंदी में स्नान करके उधर ही डूब के मरे। ये है तुम्हारा एकांत का अभ्यास। इसके लिए गुरु उसको एकांत में छोड़ता ही नहीं है, हमेशा अपने साथ रखता है, क्योंकि अपने साथ रखेगा तो तुम्हारी वृत्ति को हम देखेगा। तुम हॉस्पिटल में पड़ा है तो डॉक्टर के हमेशा नजर हेठ है, क्योंकि वो बीमार है। घंटे के बाद ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसको गुरु के सामने बैठ के योग कमाने का है, आत्मा का परमात्मा से मिला गुरु के सामने बैठ के करने का, उसको एकांत में जाने का ही। ऐसा बेवकूफ जिज्ञासु जब एकांत में बैठेगा तो डूब के मर के आएगा,
जो उसने साधन यत्न करके इतनी खुशी प्राप्त किया ना, वो भी तुम्हारी खुशी चली जाए एकांत में बैठने से। क्योंकि मन जोरदार है तुम्हारा। मन तुमको पता नहीं किधर किधर लेके जाएगा, पास्ट में, फ्यूचर में, इधर विषय में, विकार में तुम्हारे को तूफान मचा देगा एकांत में। लेकिन जो सच में खड़ा रहता है उसके लिए एकांत पाना बहुत अच्छी है। पाना के बताएगा गुरु को, मैं एकांत में बैठ के क्या क्या अभ्यास करके आया हूँ, कितना मैं ऊंचा बन के आया हूँ, कितना मेरे को ऊंचा ख्याल चला अंदर में। मैंने अभ्यास करके मन को नीचे कर दिया और आत्मा की पक्की निष्ठा करके आया हूँ। मैं ऐसा ऐसा सोच के आत्मा में टिक के आया हूँ। उसके लिए एकांत अच्छी है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो बहुत जागेगा और बहुत घनी नींद करेगा ना, उधर सत्संग में बैठ नहीं सकेगा। एक जो बहुत नींद करने वाला होगा, भारी खाना खा के आके इधर बैठेगा, तो उसका भी योग नहीं लगेगा परमात्मा में। और जो बहुत थोड़ा खा के आएगा, सड़फड़ेगा, उसका भी योग नहीं लगेगा। जो रात को नींद नहीं करेगा और जाती नींद करेगा, दोनों का योग नहीं लगेगा। किसी ने नींद नहीं किया है, इधर आके जूता खाएगा, अरे क्या है नींद नहीं किया है क्या? नहीं, रात को नींद नहीं आई थी, मगज भारी हो। और कोई बहुत नींद करने वाला अड़ा सा आदमी इधर आके बैठेगा तो उधर भी गिर जाएगा, सर भारी हो जाएगा। नहीं, बहुत नींद नहीं, थोड़ी नींद नहीं, बहुत खाना नहीं, थोड़ा खाना, पूरा पीना, पूरा रहत ध्यान, हेमा सुख जी खा, सब कुछ जिसको पूरा है, माना शरीर के लिए भी बोलता है भाई, शरीर को भी पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी नींद, पूरा आराम जिसका है, उसका योग जल्दी लगता है। जिस दिन वो नींद नहीं करेगा, खाना जास्ती खाएगा, भारी खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, उसका भी योग नहीं लगेगा, वो गिरेगा कहीं तक। नहीं, एकांत में बैठेगा तो नींद आ जाएगी। चाहे सत्संग में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा, चाहे एकांत में बैठेगा तो भी योग नहीं, मगर को ताकत ही नहीं होगी तो आत्मा का, परमात्मा जैसे ध्यान कैसा लगेगा उसका। तो शरीर के लिए भी बोलता है तो पूरी रहत ध्यान होनी चाहिए, तभी ये योग जल्दी लगता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य, जितना तुमको शक्ति होवे उतना खाओ, उतना पियो, उतना घूमो, उतना कर्म में चेष्टा होनी चाहिए। शक्ति किसको है ही नहीं, कर्म करता है सारा दिन, थक के, मांदा होके, दिल की धड़कन, हाथ पांव के डरेगा उसी का। ज़ईफ आदमी वो जास्ती काम करता है। तो यथा योग कर्म में चेष्टा, जब भी तुम्हारे से नहीं पूजे तो एकदम आराम करो, जब भी पूजे तो अच्छी तरह से काम करो। यथा योग्य, जितनी तुम्हारे में शक्ति होवे उतना खाना, उतना पीना, उतना घूमना, उतना बंद करना, उतना शयन करना, उतना आराम करना, उतना सोना, जितनी तुम्हारे को यानी जरूरत होवे इस शरीर। और कर्म में चेष्टा भी पूरी पुनी होवे, नहीं बहुत जास्ती और नहीं बहुत कमती। कोई सुस्त आलसी है, कर्म करता ही नहीं है, तो भी योग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर है, मैं तो सेवा लूंगा, मैं करूंगा नहीं। एक है जो सारा दिन बहता रहता है गधे की तरह, अरे बैठो, अरे शांत करो, अरे शांत करो। कर्म में प्रवृत्ति सारा टाइम, मन चलता रहेगा, मैं करूं, मैं करूं, मैं उठूं, मेरे को ये करने का है, मेरे को ये करने का है, बैठ नहीं सकेगा। तो यथा योग शक्ति से खाना पीना, बैठना, सोना, कर्म करना, ये भी यथा योग शक्ति से करो। जितना तुम्हारे शरीर से होवे उतना करो। जितना उसको आराम की जरूरत है आराम दियो, खाने की जरूरत है जिस टाइम एकदम खाना दियो, पेट्रोल की जरूरत है पेट्रोल दियो, पानी की जरूरत है पानी दियो। सब बात पूरी होगी शरीर की, तभी आत्मा से योग लगेगा परमात्मा, नहीं तो नहीं लगेगा। शरीर भी पूरी तरह से चलाने का। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। योग युक्त जा लक्षण बुधाई, तो जिस काल अत्यंत वश में किया हुआ, वश हुआ है चित्त जिसका, माना चित्त में चित्तना किसी बात की नहीं चलती है, चित्त भी वश है, मन भी वश है, इंद्रियां भी शांत है, उसी काल में परमात्मा में स्थित है, संपूर्ण कामनाओं से रहित,
सभी कामना और स्पृहा से रहित योगी, जिसको कोई कामना नहीं है, चित्त जिसका शांत है, जिसको चित्त में चित्त बिना कोई भी नहीं चलती है संसार की, चित्त शांत है, मन इंद्रियां शांत है, बुद्धि जिसकी शांत है, आत्मा में जिसका योग है, उसको योग युक्त कहा जाता है। माने जिसका चित्त शांत है, कोई भी चित्त में चित्त बिना है जो सारा दिन चलती है, चिंतन, जिसका चिंतन बंद हो गया, चिंतन काय का करे, संसार का चिंतन भी बंद है तो आत्मा के चिंतन भी बंद है, योग युक्त का आत्मा का चिंतन भी बंद है। चिंतन किसका करे, कौन सी बात का करे, जो आत्मा है वो कौन सा चिंतन करे। तो सब तरफ से चित्त जो है वो शांत हो जाता है, और कामनाएं और इच्छाएं और स्प्रिया से रहित योगी वही बोलता है तो भाई योग युक्त है, योग में पक्का है, आत्मा परमात्मा का योग उसका पक्का हो गया, माना आत्मा परमात्मा में जैसे खलास हो गया, लीन हो गया, वह योग युक्त है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, चित्त वश में किया हुआ, चित्त की चित्त बिनाएं जो है खलास हो गई, संसार उसके चित्त में चलता ही नहीं है, चित्त बिना माना संसार का चित्त बिना, चाहे आत्मा की या ब्रह्म की या ज्ञान की चित्त बिना, वो भी जिसके अंदर नहीं चले, चित्त शांत है, मन शांत है, सब कुछ शांत है, तो उसको बोलता है ये योग युक्त है, योगी, योग में आरूढ़, योग में पक्का। वायु रहित स्थान में, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं जलायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जीते हुए चित्त की कही गई है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक कैसे शांत रहता है ना, दीपक को तुम वायु में रखो बाहर तो पर करेगा, ऐसा चंचल हो जाएगा, लेकिन जहाँ वायु नहीं है उधर दीपक जलाओ तो कैसे शांत रहेगा ना। कैसे परमात्मा में जिसकी बुद्धि है लीन, जिसका मन परमात्मा में लीन है, एकाग्र है, उसकी भी स्थिति ऐसी शांत है, जैसे दीपक शांत है। जहाँ वायु नहीं है तहाँ तुम दीपक रखो तो कैसे कभी बुझ सकता है, शांत है ना, जलता ही रहेगा ना। ऐसी तरह से परमात्मा के ध्यान में जिसका मन एकाग्र है, उसको भी ऐसी ही शांति है, धीरज है, मैंने चंचलता नहीं है उधर। हवा में रखेगा दीपक तो चंचल होएगा, फर करेगा, बुझ जाएगा, कभी कमती हो जाएगा, कभी जास्ती हो जाएगा। हवा में रखे हुए दीपक क्या हाल होता है। लेकिन जहाँ हवा नहीं है, शांत वातावरण में, शांत वायुमंडल में, जहाँ दरी दरवाजा बंद है, उधर तुम दीपक जलाओ तो उसकी रोशनी हमेशा जो है ऊपर रहेगी, हमेशा चमकता रहेगा और कभी भी बुझेगा नहीं। ऐसी तरह से परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ मन, एकाग्र योग में लगा हुआ मन, उसको भी ऐसी शांति है, कोई चंचलता नहीं है उसमें, अंदर शांत वातावरण में बैठा है, शांत अंदर बैठा है, क्योंकि वायु, माया रूपी वायु उसको नहीं लगती है। बाहर इंद्रियों को भेजता नहीं है जो विषय रूपी वायु उसको लगे, विषय विकार रूपी वायु, माया रूपी वायु उसको लगती नहीं है। वो ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठा है, सत्संग के एटमॉस्फेयर में बैठेगा, गुरु के संग में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा तो इधर शांत वातावरण है, शांत वायु है, इधर कोई विषय विकार बैड की बात, इधर उधर की बात नहीं है। उधर मन को ऐसी एकाग्रता आ जाती है, सीधा ही सीधा परमात्मा में लग जाता है। तो जैसे वायु रहता स्थान में दीपक कैसा शांत है, कैसा जलता रहता है, ऐसी तरह से विषय विकार रूपी वायु जहाँ नहीं लगती है, माया की कोई वायु नहीं लगती है, ऐसे स्थान में बैठने से परमात्मा का जितना ध्यान रखेगा उतना ही मन शांत होगा। तो मन जो है परमात्मा में जिसका लीन हो गया है और बाहर की वायु, बाहर की हवा उसको नहीं आती है, तब ये एकाग्र है, वो शांत है। जैसे दिया हमेशा चमकता रहता है, तैसे उसका मन भी हमेशा चमकता रहेगा। आत्मा में, आत्मा की लय हमेशा चमकती रहेगी, वो कभी बुझेगा नहीं, ज्ञान उसका कभी नष्ट नहीं होगा, ज्ञान की लय हमेशा उसके अंदर में दीपक जलता रहता है। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से रुका हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म में जाती है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म में जाती है, उसी सूक्ष्म बुद्धि से वो परमात्मा को जान लेता है। जिसके बुद्धि में स्थूलता है, स्थूल पदार्थ, स्थूल माया,
स्थूल जगत की वासना ये सब जो बाहर स्थूल शरीर है जिसके बुद्धि में पड़ा है वो बुद्धि जो है कभी भी परमात्मा के ध्यान में एकाग्र नहीं होगी। सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म परमात्मा को पा सकेगा। परमात्मा अति सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए तुमको भी इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी बुद्धि जो स्थूल ख्याल करती है, जगत में दौड़ती है, किसी नाम रूप में फंसती है, किसी पदार्थ में फंसती है, इधर उधर की बात सोचती है, वो स्थूल बुद्धि हुई। सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त कर सकेगा। गुरु बैठ के तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि करता है और सूक्ष्म मतलब स्थूल पदार्थ, स्थूल देह, स्थूल सब बातें तुम्हारे अंदर से निकालता है। जब सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी कोई भी ख्याल नहीं रहेगा दुनिया का, तुमको संसार का कोई भी बंधन, कोई भी ख्याल नहीं रहेगा, तभी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी और आत्मा में लीन हो जाएगी। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, ये योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। अभी क्या बताया पहले? इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। इंद्रियों से अतीत सूक्ष्म बुद्धि, ये इंद्रियों में गति हुई सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, वो स्थूल बुद्धि है। ये इंद्रियों में, इंद्रियों के रसों में जाने वाली बुद्धि वो स्थूल बुद्धि है। अभी इंद्रियों से अतीत जो सूक्ष्म बुद्धि है, उस सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म परमात्मा को जिस काल में जानेगा, तो उसी काल में तुम ऐसा स्तर हो जाएगा परमात्मा के ज्ञान में, ऐसा स्तर हो जाएगा वो कभी भी चला मन नहीं होगा उसी के संग से। मैंने कभी भी ऐसा चला मन नहीं होगा, चंचल नहीं होगा भाई, कभी आत्मा कभी दे, कभी आत्मा कभी दे, ऐसा नहीं होगा। पक्का जो स्तर बुद्धि वाला हो जाएगा, कभी अपने स्वरूप से चला मन नहीं होगा। इसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई, इंद्रियों से ऊपर उठ गई। तुम्हारी बुद्धि में, इंद्रियों में और मन में काम का वासना है, वास है। जब भी तुम्हारे इंद्रियों से, मन से तुम ऊपर चलेगा और बुद्धि को भी सूक्ष्म करेगा, तभी तुम आत्मा में लीन होगा। तो इंद्रियों से ऊपर जो है सूक्ष्म बुद्धि है, इंद्रियों में गपी हुई बुद्धि जो है वो स्थूल बुद्धि है। तो जो इंद्रियों के रसों से ऊपर चल गई, जिसकी बुद्धि, मन और बुद्धि ऊपर चढ़ गया और बुद्धि सूक्ष्म हो गई, उसी सूक्ष्म बुद्धि से जो परमात्मा का ध्यान रखता है और परमात्मा में लीन होता है, वो बुद्धि कभी भी चलायमान नहीं होगी और वो अपने भगवत स्वरूप से, परमात्मा के स्वरूप से चलायमान नहीं होगा। कभी नहीं बोलेगा मैं तो भगवान नहीं हूँ, कल तो मैं भगवान था, आज मेरे को निश्चय नहीं, कल तो मेरे को आनंद था, आज आनंद चला गया। क्यों आनंद चला गया? कि बुद्धि नीचे आ गई, इंद्रियों में स्थूल हो गई। जिस दिन सूक्ष्म में आ जाएगी तो ऐसे आनंद में बैठ जाएगा, जो भगवत स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होगा। मैंने कभी भी भगवान का स्वरूप तुमको भूलेगा नहीं, आत्मा कभी भूलती नहीं है। ज्ञानी को कभी आत्मा नहीं भूलती है, तुमको शरीर नहीं भूलता है, ऐसी बात हो जाती है। तुम शरीर में इतना अटका पड़ा है, पक्का हो गया है, और ज्ञानी वाली आत्मा में इतना टिका पड़ा है, पक्का हो गया है, जो देह में नहीं आता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह गुमान में, और अज्ञानी को आत्मा बहुत मुश्किल लगती है। मैं तो आत्मा तो समझ में नहीं आती, मैं आत्मा को क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों में पड़ी है, नीचे पड़ी है, रसाताल में पड़ी है, तो तुम आत्मा कैसे समझ में आएगी? आत्मा ऐसी पवित्र शुद्ध चीज है। तो तुम्हारी बुद्धि जब पवित्र होगी, शुद्ध होगी, यदि तुम्हारी बुद्धि में कोई नाम रूप नहीं रहेगा, सूक्ष्म होगी, तब भी ऐसे पवित्र सूक्ष्म आत्मा को ग्रहण कर सकेगी। सूक्ष्म बुद्धि से ही सूक्ष्म आत्मा तुम ग्रहण कर सकता है, स्थूल बुद्धि से नहीं। तो बोलता है कि सूक्ष्म बुद्धि से तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखेगा तो कभी भी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होगा, हमेशा स्थिर रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि मैं आत्मा कल था आज नहीं हूँ, कल तो मेरे मन में शांति थी आज तो नहीं है। वो शांति अटल हो गई। परमात्मा का आनंद, ज्ञान जनित आनंद जो है वो हमेशा अटल रहता है। कभी भी ज्ञानी चलायमान नहीं होता है कि कल आनंद था आज नहीं है, 1 मिनट पहले मैं आनंद में था अभी मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। आनंद माना 24 घंटा आनंद, एवर लास्टिंग। वो आनंद कभी भूलने वाला नहीं है, कभी कम होने वाला नहीं है। आनंद माना ही आनंद, आनंद और शांति वो तुम्हारा वर्षा है, हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। तो कभी चलायमान नहीं होता है ज्ञानी, अपने स्वरूप से थोड़ा सा भी नीचे नहीं आता है। भाई मैं आत्मा नहीं हूँ, आज तो मेरे में देह आ गई, आज तो मेरे मन आ गया, आज तो मेरे में इच्छा आ गई, इसमें इच्छा आ गई। तो आत्मा है तो इच्छा कैसे आएगी? तू आत्मा है तो मोह कैसे होगा? तू आत्मा है तो अहंकार कैसे आएगा? आत्मा का निष्ठा करो तो कभी भी तुम चलायमान नहीं होगा।
जिसको सुख दुख होता है, ये बंधन है। जिसके अंदर कोई चैन ही नहीं है, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई, वो बाहर कुछ चाहेगा? स्थूलता जगत जो है उसके अंदर से गुम हो गया, सारा स्थूल जगत उसके अंदर से गुम हो गया, अभी चाहेगा क्या? तो जो नहीं चाहता है नहीं सोचता। तुम चाहेगा तभी सोचेगा। जब ऐसा करके कोई बैठता है ना, हम समझते हैं ये चाहता है कुछ अंदर, इसके लिए सोचता है। ये चाहता ही नहीं है, सोचेगा क्यों? जैसे भगवान करे, जैसे भगवान किया है सब अच्छा ही किया है, तो मैं क्यों सोचूं? जो सोचने बैठ जाता है, समझ जाओ तो उसके अंदर कोई चाहना है, इच्छा है। तो बुद्धि में स्थूल पदार्थ पड़े, स्थूल जगत पड़े, तभी तो चाहना करता है, तभी तो सोचता है, तभी तो ग्रहण त्याग करता है, तभी तो सुखी दुखी होता है। यही है बंधन उसका। जब सूक्ष्म बुद्धि में आ जाएगा, सोचेगा ही कुछ नहीं, नहीं चाहेगा, नहीं सोचेगा। की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता है। ये खास यही परमात्मा के प्राप्ति का लाभ जिसको मिल जाए, उसी से कोई भी दुनिया में लाभ बड़ा न समझे। एक ही लाभ है जो सच्चा लाभ है, जिसको भगवान मिल गया। अभी पीछे वो दूसरा को भी चाहता है, नौकरी मिले, अच्छी मिले, पैसा मिले, ये मिले, बीमारी उतरे, बेटा पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई भी दुनिया में बाकी इच्छा जो है, मैं कलेक्टर बनूं, जज बनूं, मैं ऐसा प्रोफेसर बनूं, मैं नौकर बनूं, मैं सेठ बनूं, मैं ऐसा बनूं, बनने की इच्छा। माना मेरे को कुछ लाभ चाहिए दुनिया से, तो बोलता है जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया, उसको बाकी लाभ कुछ भी नहीं है उसके लिए। बाकी जो भी लाभ है वो जीरो है। तो जो परमात्मा के प्राप्ति के लाभ के सिवाय दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझे, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी बातें हैं, जीरो है। जो अच्छे में अच्छा बड़े में बड़ा लाभ है वो भगवान के प्राप्ति का। जिसको ऐसा लाभ मिल गया वो सब लाभ कुछ भी नहीं समझता। और ऐसे महात्मा को, ऐसे ज्ञानी को महाभारी दुख में भी वो चला मन नहीं होता। जो आत्मा में रहता है उसको महाभारी दुख भी आ जाए, शरीर के ऊपर आ जाए, कोई भी तो चला मन नहीं होता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं मर न जाऊं, ऐसा न हो जाए, बीमारी न बढ़ जाए, पीछे क्या होगा, पीछे क्या होगा। तो ऐसा बड़े भारी दुख में भी अपनी आत्मा को नहीं बुलाता। आत्मा उसको ऐसी प्रिय है क्योंकि उसको बड़े में बड़ा लाभ मिल गया। अभी दुनिया के किसी भी लाभ में उसकी लाभ नहीं टपकेगी। इसको तो ये मिला है, इसको तो अच्छा लड़का मिल गया है, ये तो शादी करके गई है, बड़ी खुश है, इसको तो बच्चा मिल गया है, इसको तो पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, इसको क्या नहीं है, इसको हीरा है, इसको जवाहर है। कोई भी लाभ उसके लिए नहीं है। 3 लोग का राज उसके आगे आ जाएगा तो थूक लगा के बोलेगा ये कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवत प्राप्ति सबसे ज्यादा मिल गया, सबसे ज्यादा मैं भाग वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान मिल गया। अब बाकी क्या मिलेगा, बाकी कुछ भी मिलेगा तो उसमें खुशी है क्या? नहीं वो हर्षित होता है, नहीं वो दुखी होता है, नहीं उसके लिए कुछ प्रिय है, नहीं अप्रिय है, नहीं कोई चीज है जिसको वो चाहे दुनिया में, चाहे नहीं उसकी खत्म हो जाएगी। जिसको ये लाभ मिल गया वो बाकी कौन सी चाहना रखेगा दुनिया में। तो मैं गवर्नर बनूं, जनरल बनूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, क्या बनेगा? जो भी बनेगा भगवान से कम बनेगा। इसके लिए कुछ बनना ही नहीं चाहता है। कोई लाभ दुनिया का वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ कभी इच्छा ही नहीं करता है। मेरे को ये लाभ मिले, वो लाभ मिले, मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा फलाना बनूं। बोला लाभ तो मेरे को सब कुछ मिल गया। ये तो तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान मिल गया तो सारी दुनिया तो रूंग में पीछे मिल गई, हमको चाहिए ही नहीं दुनिया। तो ऐसा जो योगी है वो महाभारी दुख में भी चला मान नहीं होता है, क्योंकि वो देह ज्ञान से ऊपर उठ गया आत्मा में। कैसा भी दुख आएगा तो चला मान नहीं होगा, अपनी आत्मा को नहीं भुलाएगा कभी। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका जानना चाहिए, वो योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूपी संसार, पहले क्या बोला? जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका योग, जो योग है दुख रूपी संसार से अलग है। मतलब दुख रूपी संसार से तुमको छुड़ाने वाला ये योग जो है, न उठाए हुए चित्त, माना एकाग्र चित्त से तुम उसी योग को प्राप्त हो सकता है। जो तुम्हारा चित्त इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एकाग्र नहीं है,
तो एकाग्रता के सिवाय तुमको ज्ञान कैसे लगेगा? एकाग्रता के सिवाय तुमको सुख कैसे मिलेगा? दुनिया में भी जो तुम सुख लेता है, 2 मिनट का भी सुख लेता है, तो उसी टाइम एकाग्रता है तभी सुख है। इंद्रियों का सुख भी एकाग्रता है तभी सुख है। एकाग्र मन नहीं है तो कौन से भी सुख में तुम कोई लेके जाएगा, तुम उधर भी दुखी होकर मरेगा। तो बोलते हैं न उपताए हुए चित्त, माना जो इधर उधर भागता हुआ चित्त जो है, ऐसे उसी चित्त से तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। यदि तुम्हारा चित्त शांत होवे, चित्त बिना नहीं चले, कोई संकल्प विकल्प नहीं होवे, कोई पदार्थ बाहर नहीं देखो, बाहर तुम्हारी वृत्ति नहीं जाए, जब अंतर्मुखी है, अंतर्वृत्ति है और चित्त शांत है, उसी चित्त शांत से ही तुम भगवत प्राप्ति कर सकता है और ऐसा योग तुम्हारा पक्का हो सकता है। परमात्मा से जो योग है वो पक्का ही तब होगा यदि तुम्हारा चित्त चलायमान नहीं होगा, माया में इधर उधर भागेगा नहीं, एकाग्र बैठेगा, तब ये सारे का सारा ज्ञान, भगवत की प्राप्ति, आत्म आनंद, ब्रह्म आनंद तुमको फील होगा, अनुभव होगा, तभी चित्त एकाग्र होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। इसलिए योगी को क्या चाहिए, जिज्ञासु को क्या चाहिए कि सर्व कामनाओं का त्याग करे। सर्व कामनाओं से, सर्व संकल्प से उत्पन्न हुई कामना, पहले संकल्प उठता है, पीछे कामना उठती है, पीछे वासनाओं को, संकल्प से उठती हुई कामना, फिर कामनाओं से वासनाओं को जीत के अच्छी तरह से मन और इंद्रियों को रोक के और अच्छी तरह से इस योग में लगाए, परमात्मा के योग में लगाए। जहां जहां तुम्हारा संकल्प उठे, भाई ऐसा करो, ऐसा चलो, इधर चलो, उधर भागो, इधर करो, बोलो रोको, उसी टाइम नो। तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो तुम बोलेगा नो, अगर तुम्हारी देह बुद्धि होगी तो बोलेगा हाँ। संकल्प उठा है ना, करके देखो, संकल्प उठा है ना, ये कामना उठी है ना, जाके भोग के देखो क्या हुआ। तो जो तुम्हारा अज्ञान में भरा हुआ जो मन है, जिसके अंदर विषय विकार जो है, तुम आत्मक बुद्धि में नहीं रहता है, देह बुद्धि में रहता है, तो जो मन चाहेगा, जो संकल्प करेगा, जो कामनाएं करेगा, तुम उधर जाएगा, उसके पीछे जाएगा। लेकिन ये बोलते हैं तो जो योगी सच्चा है उसको चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं और कामनाओं से वासना, जो पक्की वासना हो जाती है, उसको भली प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके और अपना योग परमात्मा में लगाए। सच्चा योगी यही है, अपना ख्याल भगवान में लगाए और मन और इंद्रियों को अच्छी प्रकार से रोक के, इधर उधर से भागने से रोक के अपने शांत में रखे, अपने मन में वैराग उत्पन्न करे। भाई इसी से भी क्या, इसी से भी क्या, मन को बोलो तुमने इच्छा किया, वासना किया, गया, भोगा, सोया, खाया, पिया, तो क्या तिरुपति आई? मन बोलेगा नहीं आई, नहीं आई, तो शांत हो जाएगा। तो जहां जहां उसको लेके जाओ तो उधर से जो रंग साइड है उसको दिखाओ, भाई तुम्हारे को और अतृपति और अशांति और जलन और मरण होएगा, जन्म और मरण का चक्कर मिलेगा, वापसी क्या मिलेगी? तो मन संकल्प भी नहीं उठाएगा, कामना तो क्या, वासना तो क्या, संकल्प भी नहीं उठाएगा अंदर, तो कहां भी चलो दुनिया में, अपने आत्मा के साथ दूसरे में जाएगा ही नहीं। बोलेगा मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, अपने घर में वापस आ गया हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तुम बोलेगा भी मन को चलो इधर, चलो इधर, बोलेगा नो हम इधर ही बैठे। ऐसा मन तुम्हारा शांत हो जाएगा जो तुम बोलेगा खुद ही, भाई ये वासना भोगो, ये इधर चलो, ये भोग में भोगो, ये ब्रह्मलोक का सुख है, ये इंद्रलोक का सुख है, सिनेमा चलो, इधर जाओ उधर जाओ, आंख से रूप देखो, रस देखो। मन बोलेगा हमको कहाँ देखने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है, जाने का ही नहीं है, हमको बहुत अच्छी शांति मिल गई है, बहुत अच्छा घर मिला है, जहाँ आत्मा का घर है उधर ही शांति। तो उसमें कामना वासना ये सब उत्पन्न ही नहीं होगी, मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली रुक जाएगी जब आत्मा का दीदार कराएगा। तो बोला योगी को ऐसा चाहिए कि मन इंद्रियों को वश में करे, जिज्ञासु को, और अपने आत्मा में लीन करे सभी बातों को, तो पीछे संकल्प कामनाएं वासनाएं सब शांत हो जाए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। क्रम क्रम से धीरे धीरे से अपने मन को ऐसा ज्ञान में लगाए, ऐसा ज्ञान में लगाए जो उसके अंदर से सब वासनाएं इच्छाएं सब दूर हो जाएगी और परमात्मा के साथ दूसरा कुछ भी नहीं देखे। ये पुरुषार्थ करे योगी, ये जिज्ञासु है,
वो धीरज बोला, धीर्य धैर्य युक्त बुद्धि। भाई धीरज वाली बुद्धि से भले धीरज करे ऐसी बात में, आस्ते आस्ते चलता चले, टक्कर नहीं करे, जोश नहीं करे, भाई क्या होगा कैसे होगा, अभी मेरे को आनंद नहीं है, अभी मेरे को शांति नहीं है, इतना साल हुआ है, मेरा को मन आता है, मेरे को तो बुद्धि होती है, मेरे को तो ऐसा होता है, मेरे को तो कामना होती है। अरे कितनी भी कामना है, क्रम क्रम से धीरज से चलो, धीरज वाली बुद्धि से क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो और ये अभ्यास करते चलो। परमात्मा के सिवा दूसरा नहीं देखो। ऐसा अभ्यास करते करते तुम्हारी बुद्धि एक दिन शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन एक दिन जो है एकाग्र हो जाएगा। सब जो है तुम इस योग में आए, इस रास्ते में आए, इस पुरुषार्थ में आए, पुरुषार्थ करते करते एक दिन तुमको सिद्धि हासिल हो जाएगी। लेकिन धैर्य युक्त बुद्धि, धीरजवान जो धीरज करता है इस रास्ते में, टक्कर नहीं करता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सारा जन्म लग जाए ना तो भी समझो पूरा ही हो गई। इसी जन्म में ही तुमको मुक्ति मिल गई तो ये भी समझो तो बहुत जल्दी मिल गई। तुम इसी रास्ते में आगे बढ़ो, थक नहीं जाओ, उलझ नहीं जाओ, उलझन में नहीं आ जाओ। मेरा तो मन मरता नहीं है, मैं अपघात करता हूँ, पीछे क्या होगा, नाना घर में जाएगा, उधर डंडा लगेगा, भगवान ऐसा डंडा लगेगा तो न तुम मर के क्यों आई, इधर मरी क्यों, गुरु भी तुमको मिला तो तुम फिर अपघात करके मर गई। क्यों नहीं धीरज किया, क्यों नहीं शांति किया? तुम गुरु के नजर में गई थी, भाई तुम गुरु के नजर में आए थे, भगवान के दरवाजे पर आए थे, तो भी तुमने धीरज क्यों नहीं किया, अधीरज क्यों हुआ? आप ही सब होता है ना, शांत करो ना। सजी उम्र वाला दो अभ्यास, सारी उम्र जो है वो अभ्यास चलना चाहिए। क्या हुआ, ये एक उम्र तुमने भगवान को दिया तो कौन सी बड़ी बात किया? 84 लाख जुए में तो काला मुंह करके आए सब लोग, उधर तो तुमने भगवान का अभ्यास किया ही नहीं। अभी यही तो 10-20 साल हुआ है ना अभ्यास करते हुए, यही एक उम्र है ना, एक जन्म दिया है ना खाली भगवान को। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये सारा जन्म हम भगवान के लेके जो है वो देंगे। ये अभ्यास सारा दिन चलना ही चाहिए, सारी उम्र चलनी चाहिए, एक दिन सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इधर ही हम योग भ्रष्ट होके आया, योग युक्त भी इधर से ही होगा, स्टूडेंट भी आया है इधर होके तो एक दिन प्रोफेसर भी हो जाएगा इसी क्लास का। आज सीख रहा है, कल सिखा भी जाएगा, सिखा भी रहेगा। ऐसा तो ये खाली सीखता रहेगा, कभी तो तुमको सिद्धि भी मिल जाएगी, फिर तुम दूसरे को सलाह देगा। जब तुमको निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारे से निश्चय आके दूसरा लेगा। तो धीरज चाहिए हर बात में, धैर्य युक्त बुद्धि से क्रम क्रम से तुम अभ्यास करते करते एक दिन तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बोला जिस जिज्ञासु का मन बहुत चंचल है, वही स्थिर नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ मन जाए, जिस जिस विषय में मन जाए, जिस जिस पदार्थ में मन जाए, उधर से फिर उसी को अपने आत्मा में लगाए, उसी का दोष दिखा के, वैराग दिखा के, ये सब पदार्थ में क्या है, सब विषय भोग में क्या है, ये दुखदाई है, ये जो है वो अतृपति लाने वाला है, तृपति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी और अशांति आएगी। ऐसा मन को समझा के उधर उधर से रोक के फिर अपनी आत्मा में लगाए। क्योंकि ऐसी आत्मा में जागने से ही योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये जो योग कमाए मन रास्ते में अभ्यास करता चले, ये जबरदस्त अभ्यास करता चले, निरंतर अभ्यास करता चले, तो एक दिन इसका मन शांत हो जाए। भले मन जावे उधर उधर, उसको क्या दिखाता है तुम, या तो वैराग दिलाओ या तो आत्मा दिखाओ। वैराग दिलाएगा तो भी मन नहीं जाएगा, आत्मा दिखाएगा तो भी मन शांत हो जाएगा। एक तरफ वैराग दिलाओ, एक तरफ आत्मा का निश्चय भी कराओ, और इस जगत जो वो मिथ्या है, ये सब चीज मिथ्या है, नाशवान है, दुख देने वाली है, ऐसा वैराग की बातें सुनाओ। और जहाँ जहाँ मन जाए उसी को रोक के अपनी आत्मा में स्थिर रखो, स्थिर करो। ये है जिज्ञासु का काम। क्योंकि ऐसे आनंद वाला योगी अच्छे आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम में उत्तम आनंद और परम गति को प्राप्त होता है। और वो पाप रहित योगी
इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वही योगी जो आत्मा का परमात्मा से ऐसा ध्यान लगा के, योग लगा के और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। जो ऐसा योगी बारंबार अभ्यास करते करते एक दिन उसको इस सिद्धि मिल जाती है कि मन उसका कहाँ भी नहीं जाता है, तो उसके अंदर परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करते करते बीच में ये शरीर को भुला देता है और शरीर के सभी विषयों को, इसको इंद्रिया, मन, बुद्धि सब उसकी वश में आ जाती है और वो आकर आत्मा में पहुंच के और उसी को अच्छी तरह से ध्यान में रख के आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगा के और वो परम आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद को। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के समान व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंदर संकल्प के आधार से देखता है, वैसे ही वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार से देखता है। भाई वो योगी क्या करता है, जो सर्व भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और सर्व आत्मा को सभी भूत प्राणियों में देखता है। माना आत्मा में सारी सृष्टि देखता है, सारी सृष्टि अपने में देखता है। अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ जैसे रात का सपना, कैसे वो देखता है कि मेरे ही संकल्प से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई और सब भूत प्राणियों में अपने को, आत्मा को, और सब भूत प्राणी अपनी आत्मा में देखता है। मानी आत्मा में ही सब कुछ देखता है। अभी आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं देखता, तो भूत प्राणी मेरे से जुदा है। सब मैं ही तो हूँ, मेरे अंदर ही है। जल में बर्फ, बर्फ में जल जैसे ओतप्रोत होता है, ऐसे मेरे में ये सारा संसार है। और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ जैसे रात का सपना था, ऐसे मेरे संकल्प से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि। अपने संकल्प के आधार पर सारी सृष्टि को देखता है कि मेरा ही संकल्प है जिसमें ये सारी सृष्टि है। संकल्प को मैं करूँ तो सृष्टि है ही नहीं। मुझे, मैंने ही संकल्प किया तभी ये सृष्टि बनाया है। अभी मैं संकल्प नहीं करूँगा सृष्टि भी नहीं है। तो ऐसा जैसे सुपन दृष्टा सपने को देखता है अपने से जुदा, कैसे वो आत्मा में रह के और सारे जगत को अपने सपने का, कल्पना का ये सब देखता है खेल। मेरे संकल्प के आधार पर ये सारी सृष्टि है, ऐसा करके देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जो सभी भूत प्राणियों को मुझ में और मेरे को सभी भूत प्राणियों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ है। मैं वो ऐसे एक हूँ जैसे वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ। वो मेरा साक्षात दर्शन करता है जहाँ तहाँ। जो सभी भूत प्राणियों में मुझ आत्मा को देखता है, वो जहाँ तहाँ मेरा दर्शन करता है। मैं उसी से अदृश्य नहीं हूँ, मैं उसी से छिपा हुआ नहीं हूँ, मेरे से छिपा हुआ नहीं, मैं वो एक हो गया हूँ। ऐसा योगी कभी मेरे को अदृश्य करके नहीं देखा, भाई भगवान है ही नहीं। दूसरा तो बंदा भगवान का दर्शन कहाँ करे, भगवान तो देखने में नहीं आता है, ये तो हमारे को ये सब देखने में आता है, ये फलाना बैठा है, फलानी बैठी है, भगवान कहाँ है। तो बंदा ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मुझको और मेरे में सब भूत प्राणियों को देखता है, ऐसे योगी के लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, दूर नहीं हूँ, समीप हूँ। तो सामने प्रत्यक्ष हमको ऐसा देखता है जैसे सूरज को देखा जाता है। वो मेरे को देखता है, मैं उनको देखता हूँ, एक दूसरे के जैसे सामने सामने हूँ। वो मेरे से जुदा नहीं है, मैं उनसे जुदा नहीं। वो मेरे में मिला पड़ा, मैं उनसे मिला पड़ा हूँ, क्योंकि सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। इसके लिए वो मेरे से अलग नहीं है, मेरे से अदृश्य नहीं है, मैं उनसे छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं उनको प्रत्यक्ष सामने देखने में आता हूँ। जाए जाऊँ, आजो नाजो, एक एक सेकंड मिनट में
वो मेरे सामने है, मैं उनके सामने हूं। किसी को भी देखता है तो ऐसे गांठ करके देखता है, जड़ को, चेतन को, पत्थर बितर, सोना मट्टी, हाथी, ब्राह्मण, पापी, पुण्य, चंडाल, चोर, किसको भी देखता है तो बोलता है भगवान है। तो मैं उनसे कैसे अदृश्य हूँ? कभी मैं अपने को छिपा सकता हूँ? अभी चाहे भी भगवान तो मैं अपने को छिपाता हूँ, छिपा सकता है हमारे से? कहाँ दूर हो सकता है? छिपा सकता है? अभी हमने ऐसे तो उसको दिखाया, ऐसे तो उसका नकाब उठा के देखा है एक एक जगह, जो कभी छिप नहीं सकता है हमारे से। मैं उनसे छिप नहीं सकता हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। अभी विज्ञानी से कभी भगवान छिप सकता है? दूसरे से तो लिकल कोटी रांद करता है तुम्हारे से, कभी हाइड कभी सीख, हाइड एंड सीख का रांद करता है तुम्हारे से, खेल करता है, कभी छिप जाता है, कभी देखने में आता है। तुम 1 मिनट में देखेगा हाँ हाँ ये भी भगवान है, बेचारा ये भी भगवान है, बेचारा। फिर बोलेगा नहीं नहीं ये भगवान नहीं है। कल उसको भगवान देखेगा, आज भगवान नहीं देखेगा। मेरे को भी एक दिन भगवान देखेगा, एक दिन मन से देखेगा। ऐसा क्यों करता है? मेरे से ऐसा किया, मेरे से ऐसा किया, तो मन से हो गया। नहीं एक दिन भाई ये तो साक्षात भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। हाइड एंड सीख करता है भगवान, तुम्हारे से खेल करता है। लेकिन बोलते हैं हमारा ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मेरे को देखता है, सब में मुझको देखता है, ऐसे से मैं कैसे छिप सकता हूँ? इसलिए तो मेरे को दाढ़ी में पकड़ लिया, अभी मेरी दाढ़ी उसके हाथ में आ गई है। अब वो कैसे मेरे को छोड़ सकता है? कैसे मैं उसके आगे छिप सकता हूँ? फिर तब से मेरे को देखता है जहाँ था, उसकी आंख खुल गई। अभी उसी आंख से सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। अभी नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं मैं उनसे छिपा हुआ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ है। हम दोनों एक हो गए। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जो सभी भूत प्राणियों में मुझको देखता है, वो कैसे भी वर्तते हुए, किसी से भी वर्तते हुए मेरे से ही वर्तता है, क्योंकि वो मेरे नहीं है। जो जो कर्म करता है, किससे करता है, किसको पानी गिलास देता है तो जैसे मेरे को देता है, जो सेवा करता है जैसे मेरी करता है, देखता है तो मेरे को देखता है, सुनता है मेरे को सुनता है। किसी से भी कोई कर्म करता है मेरे से ही करता है, किसी से भी कोई वर्तन होती है उसको लेन देन तो मेरे से ही लेन देन होती है। किसी तरह से भी वर्तता हुआ मेरे नहीं वर्तता हुआ, माना क्योंकि उसका दृष्टि मेरे में ऐस गाढ़ समझ के सबकी सेवा करता है, वर्तन करता है। जो भी उसके शरीर से कोई कर्म भी होता है तो भगवान से होता है। जैसे वो किसको भी देता है, लेता है, घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, ज्ञान देता है, कुछ भी करता है जैसे भगवान है। उसके नजर में सामने भगवान ही भगवान बैठा है। तो उसका जो कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है, वो भगवान से ही होती है, किसी आदमी से नहीं, किसी औरत से नहीं, किसी बच्चे से नहीं, किसी भाई से नहीं, किसी बाप से नहीं। तुम तो जाएगा मेरा बाप ऐसा बोलता है मैं उसकी लड़की हूँ, मेरी फलानी मर्द ऐसा बोलता है मैं उसकी औरत हूँ। तो तुम औरत देख के मर्द से कैसे चलेगा? भाई देख के बहन से ऐसी तरह से चलेगा? वर्तन जुदा जुदा करेगा, जुदा जुदा नाम रूप में फंसेगा, किसी से राग किसी से द्वेष करेगा। लेकिन जो मुझ परमात्मा को जहाँ तहाँ देखता है वो सबसे वर्तते हुए भगवान में वर्तन करता है, जैसे भगवान से वर्तता है। किससे भी बोलता है जैसे मैं भगवान से बोलता हूँ, किसे भी ऐसा जवाब देता है जैसे भगवान को जवाब देता हूँ। सब जगह भगवान देख के निम्रता भाव से, श्रद्धा से, सेवा से, प्यार से सबसे चलता है। जैसे मैं भगवान से कैसे चलूं? इधर अगर मेरा भगवान हो तो उसको मैं कैसे जवाब दूं? इधर मेरा भगवान है तो कैसे सेवा करूं? सब जगह मेरा भगवान है, सब घट मेरा साईं है, सुनी कोई नसेज। सब घट में परमात्मा देख के जो वो वर्तन करेगा समझो तो भगवान नहीं वर्तन कर रहा है, भगवान से ही वर्तन कर रहा है, क्योंकि वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। वो मुझ में ही है, उसका मन मेरे नहीं है। और मेरे कोई सब जगह देखने वाला योगी मुझ में ही वर्तता है, ऐसा नहीं वो दूसरे से वर्तन करता है। तुम दुनिया में दूसरे से वर्तन करता है, दूसरे से व्यवहार करता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये खराब है, ये अच्छा है ही भगवान। मेरा क्या वास्ता है जिससे? इसके भी शरीर से मेरा वास्ता नहीं है, वो भगवान है। कैसा भी चले कैसा भी नहीं चले भगवान की मूड है, हम हर बात में राजी है। तुम कैसा भी चलो हम देखते हैं इसकी मूड है, हम राजी है हर बात में। तो ज्ञानी को खाली करुणा होती है सबके लिए, बाकी उसका दुख या उसकी बात में जाना, उसके पाप में जाना, उसके कर्म में जाना, उसके पुण्य में जाना,
उसको द्वेष करना, उसी से राग करना, ये उसका धर्म नहीं है, क्योंकि बोलता है ये भी भगवान है, सब मेरे लिए भगवान ही भगवान है। ऐसा देखने वाला जो भी वर्तन करेगा वो जैसे भगवान से ही वर्तन किया, भगवान में ही रहता है। उसकी वर्तन दूसरे से नहीं है जो उसका कर्म बने, उसकी वर्तन तो भगवान से ही है, इसके लिए कर्म ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान से तो प्यार होता है। प्रेम में कोई कर्म नहीं होता है, प्रेम में कोई एक्शन नहीं है, प्रेम में कोई विषय विकार नहीं है, प्रेम तो निर्विकारी होता है, प्रेम तो निर्दोष होता है, प्रेम तो निष्काम होता है। तो निष्काम प्रेम समय से करते हुए भी वो काम फंसता नहीं है, क्योंकि वो मेरे में वर्तता है, एज गॉड समझ के किसको भी प्यार करता है। ये भगवान मेरे सामने बैठा है, पानी का गिलास देगा तो भी भगवान समझते हैं। तो ऐसा योगी जैसे मेरे में वर्तन करता है, उसकी जैसे वर्तन लो वर्तन हो गई, उसका द्वैत का कर्म होएगा ही नहीं जो उसके खाते आ जाए। सब में एक आत्मा देखने वाले की वर्तन कौन सी होती है? वो अपने आप से ही करता है, जो कुछ करता है अपने लिए करता है, अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करता है। दूसरे से किया, दो हुआ तो मोह हो गया, वासना हो गई, दो में प्रेम नहीं होता है। मैं भी हूं, तुम भी है तो वासना है, मेरी तुम्हारे में खींच है, तुम्हारी मेरे में खींच है तो ये वासना है। पर मैं ही तो हूं, हर जगह मैं ही तो हूं, उधर हुआ प्रेम। उसमें नहीं राग है, नहीं द्वेष है, नहीं खेच है, नहीं वासना है, नहीं इच्छा है, पर पवित्र प्रेम, निर्दोष प्रेम। भाई सबके लिए मेरा एक जैसा प्यार है, बस करुणा। किसके लिए खास नहीं है, किसके लिए आम नहीं है। तो ऐसा वर्तन किसी से भी करेगा तो जैसे भगवान से किया, दूसरे से नहीं, दो नहीं है, उधर है ही भगवान। तो उसको पाप नहीं लगेगा, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा कर्मों का, उसका कर्म बनेगा ही नहीं, उसको अशांति आएगी नहीं, ग्रहण त्याग होता ही नहीं है उसको। सब में एक ही आत्मा देखने वाला कौन सी वर्तन करेगा?